दोस्तों इक्विटीज काफी वोलेटाइल होती है। यहाँ पर ट्रेडिंग की तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज डे इन डे आउट में इंसान को मिलती रहती है और ट्रेडिंग एज अ करियर लोग काफी ज्यादा परस्यू करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर काम करना काफी इजी है, झट से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करो, पंच करो, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट बना दो। लेकिन यहाँ पर ट्रेडर्स अच्छे खासे पैसे नहीं कमा सकते हैं। उसका सबसे प्राइमरी रीजन होता है दोस्तों खर्चा, यानी कि ब्रोकरेज। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर कर आता है फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर्स करते हैं दो तरीके के काम। एक वो वॉल्यूम बेसिस ट्रेडिंग करते हैं जहां पर टिक बाय टिक भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज में कहीं ना कहीं ऑड्स उनके फेवर में जाते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके के भी ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज्यादा रखते हैं। उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इस तरीके के ट्रेडर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले ट्रेड्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से ट्रेडर्स का स्वभाव रहता है कि वो वॉल्यूम में काम करे, स्कैल्पिंग करे और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टिक्स पर ही अपने ऑर्डर्स को रोटेट करते रहे, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, चाहे वो स्टॉप लॉस के लिए होता है। इन सारे केसेस में दोस्तों अगर ट्रेडर्स पीछे जाते हैं और अपने अकाउंट्स को इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं कि सबसे बड़ा वेटेज जो है वो ब्रोकरेज का रहा। ब्रोकर अच्छा पैसा कमाकर निकल लिया और हम यहाँ पर ब्रेक इवन पे या लॉस में बैठे। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट केवल नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि मैटर करता है ब्रोकरेज। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए आज के डेट में दो तरीके के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, यानी कि वो दो तरीके के कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रोकरेज को चार्ज करते हैं। पहला तरीका ये होता है जहां पर वॉल्यूम बेस्ड ब्रोकरेज एक ट्रेडर को पे करनी पड़ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के लिए किसी ने 50,000 रुपए की बाइंग की, ठीक है, और यहाँ पर 55,000 रुपए में सेलिंग कर दी। तो इसका जो डिफरेंस है वो होता है 5,000 रुपए का। तो यहाँ पर लॉजिकली 5,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होती है दोस्तों? ब्रोकरेज यहाँ पर इस टोटल वैल्यू पर कैलकुलेट होती है। तो ये जो टोटल वैल्यू रही ये 1,05,000 रुपए की रही और मान लीजिए ब्रोकरेज का रेट है 0.33%। तो यहाँ पर 350 रुपए जो है वो ब्रोकरेज में निकल जाते हैं। और ट्रेडर्स न जाने कितने इस तरीके के ट्रेड्स अपने ट्रेडिंग आवर्स वाले जर्नी में एग्जीक्यूट करते हैं और आप इसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कितनी ब्रोकरेज उन्हें पे करनी पड़ सकती है, और शायद आप भी उनमें से एक हो। दूसरे तरीके की ब्रोकरेज होती है जहां पर फ्लैट आपको फीस पे करनी होती है, यानी कि फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस लगती है कि आपने अगर एक ऑर्डर डाला, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का हो, चाहे 1,000 रुपए का हो, आपको फ्लैट एक अमाउंट ब्रोकर जो है वो चार्ज करता है। यूजुअली 20 रुपए का ये अमाउंट होता है जो आजकल काफी स्टैंडर्ड है। अब उस सिनेरियो में क्या होता है दोस्तों, यदि किसी ने 30 बाय के ट्रेड्स लिए और 30 सेल के ट्रेड्स लिए, मैं यहाँ पर हेडर में बाय भी लिख देता हूँ और यहाँ पर सेल भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो टोटल 60 ट्रेड्स हो गए। तो यहाँ पर उनको 20 रुपीज ईच एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे करना पड़ेगा, तो 600 रुपए हो गए और यहाँ पर भी उन्हें 600 रुपए भरने पड़ेंगे, तो 1200 रुपए की ब्रोकरेज ठहरती है। तो मतलब ये निकल कर आ रहा है कि चाहे ट्रेडिशनल ब्रोकरेज की बात करें या तो इस मॉडर्न एज के फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें, दोनों ही तरीके में ट्रेडर्स के जेब पर ब्रोकरेज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ते हुए हमने देखा है। लेकिन ये तो है प्रॉब्लम जिसका इम्पैक्ट मैंने आपको समझाया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है दोस्तों शून्य बाय फिनवेशिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शून्य बाय फिनवेशिया पे आप देख पा रहे हो कमीशन फ्री फॉर एवर। चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ में, ईटीएफ्स में, बॉन्ड्स में या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी प्रकार का कमीशन यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर अकाउंट आप ऑनलाइन घर बैठे ओपन कर सकते हो, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपका जो आधार है वो पैन के साथ लिंक होना चाहिए और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए, उस पर ओटीपी आता है और सब काम आपका घर बैठे हो जाता है। अब यहाँ पर इनके ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो मेथोडोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जीरो ब्रोकरेज फीस चार्ज करते हैं, चाहे आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे करते हो या एफएनओ में करते हो, एनएसई पर करते हो या बीएसई पर करते हो, यहाँ तक एमसीएक्स में अगर आप करते हो या एनसीडीएक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पर भी किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। जीरो अकाउंट सेटअप फीस है। यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है दोस्तों, उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती है। जीरो कॉल एंड ट्रेड फीस होती है और ये बहुत काम का फीचर है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है,
आप किसी वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप अक्सर कॉल एंड ट्रेड वाला फीचर यूज करते हो, इंडस्ट्री में आपको ये चार्जेबल दिखेगा, लेकिन शून्य बाय फिनविशिया इसके लिए आपसे 0 चार्जेस लेते हैं। 0 क्लियरिंग फीस, यानी कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो एनएसई और बीएसई पर, उसका जो वॉल्यूम जनरेट होता है उस पर भी किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पर चार्ज नहीं होती है। उसी के साथ शून्य बाय फिनविशिया पर आपको ढेर सारे अलग प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्रिज्म, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक सिंगल लॉगिन के माध्यम से एनालाइज कर सकते हो। स्मार्ट, जो एक सिंप्लीफाइड म्यूचुअल फंड एनालाइजर है, ताकि आप रिसर्च कर सको और अपने लिए राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर भी कर सको। शून्य एपीआई काम में आता है उनके लिए जिन्हें अपनी ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज को फुल सूट पर एग्जीक्यूट करना है। HFT एल्गोस आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और आप कहीं भी अटक जाते हो, कोई क्वेरी आ जाती है जहां पर आपको आपके ब्रोकर से सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, लाइव चैट या तो टिकट रेस करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर केवल 5 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, जस्ट आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार में अपडेटेड होना चाहिए। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें हमें शून्य बाय फिनविशिया की परखनी पड़ेगी। पहली, क्या ये सच में ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं? दूसरी, आखिर ये कंपनी कौन सी है, कब ओरिजिन हुई थी, क्या करती थी, अब क्या कर रही है, इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। और तीसरा, इनका मोबाइल ऐप इंटरफेस कैसा है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, राइट। तो तीनों चीज सीक्वेंस में ही हम कवर करेंगे। पहली चीज को सबसे पहले कवर कर लेते हैं, सिंपल है, राइट। यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करें तो मैं यहाँ पर शून्य.com के कैलकुलेटर को यूज करूंगा। यहाँ पर अगर इक्विटी की बात करें तो इंट्राडे कोई व्यक्ति कर रहा है जिसकी बाय प्राइस 1000 रुपए की रही और यहाँ पर सेल प्राइस 1010 रुपए की हुई, क्वांटिटी 100 की हुई। तो कैलकुलेट पे जैसे ही मैं हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखा देगा जो भी तरह तरह की चार्जेस है उसकी जानकारी दे देगा, और ब्रोकरेज यहाँ पर आप 0 देख पा रहे हो। उसी के साथ अगर कोई एफएनओ के अंदर कामकाज करता है और यहाँ पर ऑप्शंस में खास करके अगर कोई काम करता है, और ट्रेडर्स दोस्तों ज्यादातर ऑप्शंस में कामकाज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बाय प्राइस हो गई 12 रुपए की, सेल प्राइस हो गई 15 रुपए की, और क्वांटिटी मान लीजिए 1000 की हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप देख पा रहे हो टर्नओवर वगैरह सब मुझे बता देगा, एसटीटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, अदर चार्जेस, ये सब चीज बता देगा। और उसी के साथ मुझे यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो 0 दिख रहा है, राइट। आप ये देख सकते हो, आपकी सहायता के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और उसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के चार्जेस के साथ। अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर की चार्जेस आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखने के लिए मिलती है, तो वहां से आप आसानी से कंपेयर भी कर सकते हो। अब ये देख लेते हैं कि आखिर ये शून्य बाय फिनविशिया कंपनी की हिस्ट्री कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शून्य बाय फिनविशिया की क्रोनोलॉजी है। इनकी जो बिगनिंग हुई वो एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक ऑन द वॉल स्ट्रीट पे हुई। 2009 में इन्होंने KPDN को फाउंड किया, जिनका स्पेशलाइजेशन था कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को रिसर्च प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपने पैसे को मैनेज कर सके। 2010 में इन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन USA की रजिस्ट्रेशन ले ली। 2011 में इन्होंने सेबी के साथ एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर किया, या FPI भी आप कह सकते हो। 2013 में इन्होंने एक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबरशिप ले ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से, और ट्रेडिंग की मेंबरशिप MCX एक्सचेंज से भी ले ली। 2015 में इन्होंने BSE की मेंबरशिप ली, और 2016 में मल्टीपल नोटेबल इन्वेस्टर्स के माध्यम से इन्हें फंड्स प्राप्त हुए, इनकी 1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से। 2017 में इन्हें लाइसेंस मिला NBFC का। 2018 में इन्होंने NCDX की भी मेंबरशिप ले ली और सेबी रजिस्ट्रेशन भी करा दी, ताकि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो BSE, NSE, MCX और NCDX एक्सचेंज पर एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेड भी कर सकें। 2009 में इन्होंने स्कैल्पर टी को लॉन्च किया, और 2020 में इन्होंने शून्य ऐप को लॉन्च किया। पिछले साल यानी कि हाल ही में शून्य का एक नया पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है www.shunya.com, जिनके वेबसाइट को मैं भी रेफर भी कर रहा हूँ। तो ये थी ब्रीफ में इनकी कुछ क्रोनोलॉजी। तो ये एक ऐसी कंपनी नहीं है जो 2022 में आई है, इनकी ये वेबसाइट 2022 में आई है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन एज अ ट्रेडर जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट होता है कि इनका ऐप का इंटरफेस कैसा है। तो क्विकली उसे भी देख लेते हैं। अब मेरे बगल में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन आ रही है। मैंने लॉगिन कर दिया है शून्य बाय फिनविशिया ऐप में। यहाँ पर लॉगिन करते ही जो पहला डैशबोर्ड आप देखते हो वहाँ पर आपको माय पोर्टफोलियो, अवेलेबल फंड्स, यूज फंड्स, ट्रेड्स, M2M प्रॉफिट लॉस, बुक प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक हब मिल जाता है जहाँ पर आप मार्केट मूवर्स, IPO, म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ ट्रेडिंग के रिलेटेड आपके जो ट्रेड बुक्स हैं, लिमिट्स हैं, फंड ट्रांसफर है,
उसे आप ट्रेडिंग के टैब के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अदर्स में आपको आ जाता है कि आपको अगर स्टॉक को प्लेज करना है, EDS आपको न्यू रजिस्टर करना है, सेटिंग्स ऐप की अगर आपको कुछ चेंज करनी है, कोई क्वेरी है तो आप टिकट रेस कर सकते हो, BO रिपोर्ट्स, या आपको रेफर करना है तो आप ये रेफरल वाला टैब यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरी रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसी से अकाउंट खुलेगा। अलर्ट्स अगर आपको सेट करने हैं, कैलकुलेटर्स यूज़ करने हैं, या एक्सचेंज के मैसेजेस को एक्सेस करना है, सारी चीज़ें हब के थ्रू हो जाती है। यहाँ पर नीचे आपको वॉच लिस्ट का टैब मिलता है, तो यहाँ पर आप हर वॉच लिस्ट में 50 सिक्योरिटीज़ को ऐड कर सकते हो। आपको 5 अलग वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर एक छुपा हुआ फीचर है, इसे अगर आप क्लिक करते हो इस एरो को, तो यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट भी आपको देखने के लिए मिलती है कि आज के डेट में मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है, और ये लाइव बेसिस में मार्केट अवर्स में आप देख भी सकते हो। किसी भी कंपनी को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो ऐड हो गई है मेरे वॉच लिस्ट पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं आपको बताना ये पसंद करूंगा कि शून्य बाय फिनवेशिया का इंटरफेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर आपको बहुत सारी काम की जानकारी ये दे देता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन, हाई, लो, एवरेज ट्रेड प्राइस, इसका लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्यूचर्स में अगर आप जाते हो तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। ऑप्शंस के अंदर आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आपको कहीं भी किसी और दूसरे वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेक्निकल्स के अंदर आपको ये परफॉर्मेंस की जो जानकारी है वो दे देता है, पिवट लेवल्स जो होते हैं उसकी जानकारी दे देता है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको चार्ट्स रीड करने आना चाहिए, आप यहाँ से भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। फाइनेंशियल्स के अंदर आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स जो होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी जानकारी आपको दे देता है। फंडामेंटल्स के अंदर आपको यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स और रेशियो की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और कंपनी की इन्फो के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप यहीं से एक ही ऐप से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने आपको टेक्निकल्स के बारे में बताया कि आपको चार्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास चार्ट नहीं है। इनके पास जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको देखने मिलता है ये चार्ट वाला टैब। चार्ट वाले टैब पे आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चार्ट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो भी एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, एक दो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, कम नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि स्टॉक्स में SIP कैसे करते हैं, तो ये SIP वाला टैब मिल जाता है। SIP वाले टैब के माध्यम से बड़ी आसानी से एक डेट को सेट करके, फ्रीक्वेंसी को सेट करके आपके मनपसंद स्टॉक में आप SIP भी कर सकते हो। ये भी फीचर आपको शून्य बाय फिनवेशिया के मोबाइल ऐप में देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत प्यारे फीचर्स है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की परेशानी मुझे नहीं लगता है हो सकती है। यहाँ तक आपको पोर्टफोलियो एक्सेस करना है, ऑर्डर्स एक्सेस करने हैं, और यहाँ तक आपको आपके फंड्स को लेकर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर फंड्स पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, वो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऐप है, और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स की सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ऐप बनाया है। तो आप जरूर शून्य बाय फिनवेशिया के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपने ब्रोकरेज को 0 पर लेके आए, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्रोकरेज का क्या इंपॉर्टेंस है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, किस तरीके से आपके प्रॉफिट्स को खा जाती है, इसकी जानकारी आपको बखूबी प्राप्त हो गई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, हम किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।